गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट में। आज हम क्लास 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हेलो एल्किन हेलो एरिन से एक नहीं दो क्वेश्चन लिया हूँ। किसके बेस्ड? कथनांक बेस्ड, जिसको इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। देखिए दो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, डाइब्रोमोमीथेन, ये दे करके इसकी इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, मतलब देखो कथनांक के बढ़ते क्रम में सजाना है। दूसरा क्या दिया हुआ है? 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन, ये भी दे करके उसको क्या करना है, हमको कथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इस टाइप की क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा, हमारा पहला एम क्या रहेगा, ये जो ब्रोमोमीथेन दिया है इसका सूत्र लिखने की कोशिश करेंगे। क्या बोला मैंने? पहले जो भी कंपाउंड नाम दिए हैं उसको सूत्र के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो बताओ तो ब्रोमोमीथेन का सूत्र क्या होगा? मीथ मतलब कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन में कितनी बॉन्ड होता है? 4 बॉन्ड होता है। उसमें कौन है? ब्रोमो मतलब एक Br है, तो बाकी कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन और एक Br, CH3Br। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? अब इसका क्या होगा? ब्रोमोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता था? CHCl3। तो यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म बोला तो क्या होगा? CHBr3। नहीं समझ में आया? इसके बाद ये क्लोरोफॉर्म है ना, तो क्लोरोफॉर्म है मतलब CHCl3। क्लियर? डाइब्रोमोमीथेन, मीथेन मतलब तो एक कार्बन है, डाई मतलब दो कौन है? Br है, तो 2 Br होंगे तो कार्बन में और कितनी हाइड्रोजन होंगे? 2, तो CH2Br2। नहीं समझा? ऐसे कर लेना या फिर ऐसे भी कर सकते हो। देखो ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में लिखना चाहते हो, मीथेन मतलब एक कार्बन, कितनी बॉन्ड दिखाता है? 4। डाइब्रोमो मतलब 2 को Br होंगे, Br बाकी हाइड्रोजन, तो इसको जब करोगे CH2Br2, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं समझा? तो पहला जो कंपाउंड का नाम दिया रहता है उसको सूत्र के रूप में लिख लेना, ठीक। इसके बाद देखो कथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या बताए थे, किसी भी कंपाउंड के अंदर पहले क्या देखना होता है? हाइड्रोजन आवन। हाइड्रोजन आवन किसके किसके बीच में होता है बताओ? H के साथ हाइड्रोजन आवन बोल रहा है, मतलब H तो होगा। अब क्लियर? अब किसके साथ होंगे? 3 तत्व, एक होंगे F के साथ, एक होंगे O के साथ और एक होंगे N के साथ। समझा? आप ये जो कंपाउंड यहाँ पे हमको दिया है, 1 2 3 4 कंपाउंड जो दिया है, इसमें हाइड्रोजन के साथ ये तीनों तत्वों का आबंध है क्या? इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन है क्या? हाइड्रोजन आबंध इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें चारों में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। तो सर्वप्रथम किसको देखते हैं हम लोग कथनांक देखने के लिए? हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन आबंध नहीं है। दूसरा क्या देखा जाता है? वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स। अब वैन डर वाल फोर्स किसकी अधिक होता है? जिसकी साइज अधिक होता है, बता चुके थे। तो साइज देखने के लिए देखो, साइज कब बड़ा होता है? कार्बन की लंबी चेन। तो इस सारे कंपाउंड में देखो तो कार्बन कितने हैं? इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो कार्बन तो सब बराबर है। अब साइज पता नहीं चल पा रहा है ना। जब किसी कंपाउंड के अंदर चारों कंपाउंड में तो एक कार्बन है, तो साइज किसकी बड़ा कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए उसमें जो अदर तत्व लगे हैं, कौन तत्व लगे हैं? किसी में Br लगे हैं, किसी में Cl लगे हैं, तो उसकी साइज के ऊपर डिपेंड होगा। क्या बोला मैंने? समझा कि नहीं? अब बताओ Br का साइज अधिक होता है कि Cl का साइज अधिक होता है? Br का। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, जैसे कि 17 ग्रुप में कौन है? पहले फ्लोरीन, उसके बाद कौन है? क्लोरीन, उसके बाद कौन है? ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। टॉप टू बॉटम पे जा रहा हूं, तो टॉप टू बॉटम पे जाने पे ये लोग का साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो क्लोरीन से Br का साइज क्या हो गया? बड़ा। ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं Br में, देखो CH3Br है, इसमें CHBr3, इसमें CHCl3, CH2Br2। अब बताओ तो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम है ये जो 1 2 3 4 कंपाउंड में से सबसे कम किसका होगा? ये कहां पे? यहाँ पे है
CH3Cl Br बोल रहे हैं। देखा, इतना बताने के बाद भी इसके दिमाग में यही आया। मैं क्या बोल रहा, साइज के ऊपर वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड कर रहे हो ना, जिसकी साइज अधिक उसकी वैन डर वाल्स फोर्स अधिक, और उसकी क्या है कथनांक भी क्या होगा, अरे उसकी कथनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। तो साइज इसमें सबसे छोटा किसका हुआ, CH3। क्यों, क्योंकि सब में एक एक कार्बन था, कार्बन के बेस में तो हमको पहचान नहीं पाएंगे, उसमें जो हैलोजन ग्रुप लगे हैं उससे पकड़ेंगे। तो इसमें क्लोरीन था, इसमें ब्रोमीन, इसमें ब्रोमीन, उसमें ब्रोमीन, तो क्लोरीन का सबसे क्या हुआ, छोटा हुआ। तो सबसे कम किसका हुआ, CHCl3। तो इसका यहाँ पे लिखते हैं, मैं सबसे कम हुआ मतलब हमको क्या लिखा सजाना है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। तो सबसे कम किसका हुआ, CHCl3। इसके बाद किसका होगा बताओ, इसके बाद बताओ, इसमें भी Br है, इसमें भी Br है, इसमें भी Br है, किसकी, CH3Br। क्यों बताओ, एक Br है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसलिए ना। क्यों, क्योंकि ब्रांच में आ जा रहा है ना, तो ब्रांच में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा साइज हो जाएगा। तो उसके बाद कौन होगा हमारा, CH3Br। उसके बाद कौन होगा, CH2Br2। उसके बाद लास्ट में कौन होगा, CHBr3। नहीं समझा क्या, सब लोग को समझ में आ गया। अब दूसरे कंपाउंड में आ जाओ। दूसरे कंपाउंड में पहले क्या करना पड़ेगा बताओ तो हमको, दूसरे कंपाउंड में पहले क्या करना है, सबकी सूत्र बनाओ। 1 क्लोरोप्रोपेन का सूत्र क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब बताओ कितनी कार्बन है, 3 कार्बन, सब में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। एक नंबर में क्लोरीन, चाहे इधर ही लगा दो, बाकी किससे भर दोगे इसको, हाइड्रोजन से। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, इसमें 2, इसमें 2, ये हो गया सूत्र, ओए ये हो गया। अब इसका बताओ क्या होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड का, बीच में Cl, तो प्रोपिल है मतलब तो 3 कार्बन रहेगा, ये तो क्लियर। इसमें बीच में Cl लगा देंगे, क्या लगाएंगे, चलो इसको हम मिटा देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैसे करेंगे, 3 कार्बन लिखेंगे, सब में क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड के लिए सेकंड वाले में क्लोरीन लगा देना है। आइसो ग्रुप होता है बताए थे, यहाँ पे कितनी है हाइड्रोजन, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, क्लियर। इसके बाद बताओ 1 क्लोरोब्यूटेन के लिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां से देखना, ब्यूटेन मतलब कितनी कार्बन होगा, 4 होगा। तो 4 कार्बन में क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक। आप बताओ 1 नंबर में क्लोरीन बोला, चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, इसी में लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन होंगे, इसमें, इसमें, इसमें 2। ये सबकी सूत्र बन गया, समझ में आ गया। इसके बाद क्या देखा जाता है बताओ, कथनांक देखने के लिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, HF के बीच, HO के बीच, HN के बीच, ये चारों कंपाउंड, सॉरी तीनों कंपाउंड में कहीं है, नहीं है, हाइड्रोजन है, ये नहीं है। हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसके बाद किसको देखा जाता है, वैन डर वाल्स बॉल्स। तो वैन डर वाल्स बॉल्स किसमें अधिक होता है, जिसकी साइज अधिक होता है। अब साइज अधिक होगा कब, जब जिसकी कार्बन की लंबी चेन अधिक होगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें कितनी कार्बन वाली है, 3, इसमें भी 3, इसमें 4, तो सबसे अधिक किसका हुआ, इसी का। तो हमको क्या करना था, छोटे से बड़ा, तो सबसे अधिक तो इसका हो गया, ठीक। अब ये दोनों में बच रहा है, ये भी 3 कार्बन वाले, ये भी 3 कार्बन वाले, तो बताओ किसका होगा, 3-3 कार्बन वाले है तो तब ब्रांच में देखा जाता है। तो ब्रांच में कौन है, ये है कि ये है, ये ब्रांच में है, तो किसकी होगा, ये दोनों में से सबसे अधिक किसका होगा, इसका। उसका ब्रांच में है तो साइज छोटा हो गया, तो यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए अलग से लिख दो। सबसे अधिक किसका हुआ, मतलब छोटे से बड़ा बनाना था ना, सबसे कम तब किसका हुआ, इसी का। तो क्या लिया, CH3Cl, इसका सबसे कम, उसके बाद किसका है, CH2Cl, और सबसे अधिक तो इसका है, CH3Cl,
CH2Cl। समझ में आ गया ना।